दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल 17 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि थी और आज स्क्रूटनिंग का डेट है और हम हैं रिठाला विधानसभा में। यहाँ सेक्टर 5 के इस स्कूल में चुनाव कार्यालय बनाया गया है जहाँ से स्क्रूटनिंग होनी थी। आज स्क्रूटनिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रिठाला विधानसभा से प्रत्याशी कुलवंत राणा का नॉमिनेशन में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसे लेकर के यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि पैन कार्ड में जो जानकारी दी गई है वह अधूरी है, इसे लेकर के और यहाँ बाकी जो भी प्रत्याशी हैं वो सब इसे लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि चुनाव अधिकारी ने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि यह नियमों के खिलाफ है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से यहाँ के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र गोयल हैं, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या मामला है इस नॉमिनेशन को लेकर? इस नॉमिनेशन के अंदर इन्होंने 9 नंबर का पैन कार्ड का नंबर दे रखा है। मैं आपके समक्ष दिखा भी देता हूँ। ये प्रत्याशी कुलवंत राणा जी हैं, उन्हीं की फोटो है। और इन्होंने जो भी अपना पैन कार्ड है, यहाँ पर ये 10 नंबर का है, आप इसको हाईलाइट कर ले। यहाँ पर ये 10 नंबर का है, यहाँ पर ये 9 नंबर का पैन कार्ड है। आप पढ़ ले, ये ठीक है गलत है? कभी पैन कार्ड 9 नंबर का होता है क्या? और एक नहीं, ये जितनी भी कॉपी है ये सभी के ऊपर, ये अनीता जी का है, इसके ऊपर भी ये 9 नंबर का पैन कार्ड नंबर है, और ये 10-10 नंबर के है। ये 10 नंबर के पैन कार्ड नंबर है। और मैं जो दर्शक भी हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपना अपना पैन कार्ड चेक कर लें, आपका 9 नंबर का या 10 नंबर का है। तो ये अधूरी है, इसमें जानकारी गलत दी गई है या अधूरी दी गई है, क्या कहा आप लोगों ने जब बात किया? क्या इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया? ये तो कहते हैं कि हमने तो एक्सेप्ट कर लिया, चाहे कुछ भी हो। अभी आए थे कि वो कह रहे थे कि नहीं, वो रिवाइज कर दिया था। आप देखिए ये क्या लिख रखा है, रिवाइज्ड कॉपी, ठीक है ना? रिवाइज कॉपी है, तो ये रिवाइज कॉपी के ऊपर ये कौन सी डेट डली है रिवाइज कॉपी में? ये एफिडेविट कब का है? 17 जनवरी। ये देखो, ये 17 जनवरी का एफिडेविट है। और ये 17 जनवरी के एफिडेविट के बाद ये क्या है? 9 नंबर का पैन कार्ड है। ये कहां से आ गई? अभी छेड़खानी करेंगे अपने कंप्यूटरों के ऊपर। ये कॉपी कहां से है? ये ऊपर में क्या है? नॉमिनेशन सेंटर, रिटर्निंग ऑफिसर, AC 06 रिठाला, ठीक है नहीं? रूम नंबर 1। ये देखिए आप, मैं दोबारा से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025, नॉमिनेशन सेंटर, रिटर्निंग ऑफिसर, AC 06 रिठाला, रूम नंबर 01, जो कि ये बराबर वाला ही रूम है। ओल्ड बिल्डिंग, RP गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय रिठाला। ये रिठाला स्थित यहीं पर है हम लोग। तो विधायक जी, ये जब एक्सेप्ट किया जा, अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है, उन्हीं की भी कॉपियां लग रही हो, ठीक है ना? ये उस ऑब्जेक्शन के बाद भी आपके सामने है कि ये पैन कार्ड नंबर है। एक में नहीं, ये सभी में, आप इनकी जितनी भी कॉपी है आप सभी के अंदर देख सकते हो। ये सब सवाल ये है कि अगर ये चुनाव अधिकारी इसको एक्सेप्ट करते हैं, आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? जनता कदम उठाएगी, हमें तो जो उठाना है वो उठाएंगे, लेकिन जनता कदम सही उठाएगी। क्या इसकी शिकायत ऊपर तक करने वाले चुनाव? बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शिकायत देंगे, और भी कोई दरवाजा खटखटाना पड़े तो वो भी करेंगे। ठीक, हमारे साथ वकील साहब हमारे है। वहाँ एक नंबर जो है ना कहीं ओमिट किया गया है, यानी शो नहीं हो रहा है। अब परिस्थिति ये बनती है कि ये यदि किसी ऑफिसर के सामने इस तरह की बात आती है जो सरकारी कार्यभार को संभालते हैं, तो प्राइमा फेसिया उनको पहले भी जैसे ही डॉक्यूमेंट्स उनके सामने गया, उनको एक बार गो थ्रो रिकॉर्ड होना चाहिए था और प्रॉपर उस कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि भाई इस तरह की डेफिशिएंसी आपके डॉक्यूमेंट्स में है।
बट जब हम लोग सुबह में अपने काम के लिए आए, हमारे क्लाइंट है मिस्टर महेंद्र गोयल जी, तो हमने देखा कि इस तरह की बातें हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। अब सवाल है कि वो लोग भी थे जो उनके दूसरे पार्ट के लोग हैं, तो उनके जो भी ग्रुप के लोग थे उनको इन्फॉर्म ड्यूली जो है ना इको फ्रेंडली किया गया कि दिस इज द डेफिशिएंसी ऑन योर रिकॉर्ड, सो यू गो थ्रू दिस एंड हाउ कैन रेक्टिफाई इट, यू मे बी टेक द स्टेप्स। उसके बाद में अंदर जाकर के हम लोगों ने इस चीज को जो है ना पॉइंट आउट किया, ऑफिसर जो भी बैठे हुए हैं अभी पदासीन पदाधिकारी, कि आप इस तरह की जो है ना अपना नजर डालिए और उस डॉक्यूमेंट्स को खास करके इसलिए प्रिजर्व कीजिए ताकि कल के दिन में किसी तरह की सरकारी औरंगा आपके ऊपर ना आवे। कैसे एक सवाल ये उठता है कि स्क्रूटनिंग के दिन की प्रक्रिया क्या होती है, स्क्रूटनिंग में क्या क्या चेक किया जाता है और क्या इस त्रुटि की वजह से नॉमिनेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है? देखिए, एज पर लॉ इज कंसर्न, यदि किसी तरह का डेफिशिएंसी इन इंफॉर्मेशन है, तो अभी आपको रिसेंट में अपने पार्टी की बात बता देता हूँ। मिस्टर अवध ओझा जी, जिनके डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी आई थी, तो उसको जो है ना रेज किया हर पार्टी के लोग, तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई करके या जिस तरह से हो उसको कंप्लीट किया गया। यदि ऑफिशियल कोई भी रिक्वायरमेंट है तो दैट इज लेट डाउन बाय द लॉ, वो प्रोसीजर के द्वारा होता है और प्रोसीजर को अमेंड करने का पार्लियामेंट को पावर है। बाद बाकी और किसी आदमी के, वो किसी भी लॉ का फॉलोअर होते हैं, हम उसको अमेंड नहीं कर सकते, हम उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्राइसिस है, तो इट्स ए ड्यूटी ऑफ द कंसर्न ऑफिसर टू लुक आफ्टर एंड केयर अपॉन दैट डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई, देन रेक्टिफाई इट। और रेक्टिफिकेशन के रीजन भी आपको जो है ना कोजेंट देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक कोई भी इस तरह का जो भी फॉर्म डिजाइन किया जाता है, जो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो है ना डिजाइन किया गया है, तो उस पर एक बहुत बेहतर थॉट लेकर के तब किया जाता है ताकि किसी तरह का उसमें डेफिशिएंसी नहीं हो और पब्लिक के पास में गलत इंफॉर्मेशन न जाए। लेकिन उस सारी चीज होने के बाद में भी यदि किस तरह का डॉक्यूमेंट्स या कोई गलत इंफॉर्मेशन आता है, तो दैट इज अमाउंट ऑफ फॉल्स, नो डाउट, और दैट शुड बी इनिशिएटेड बाय लॉ। तो क्या ये कैंसिल करने का मामला बनता है? ऑफ कोर्स, एज पर माई ओपिनियन इज कंसर्न, आप समझिए कि यदि कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। ठीक, तो लीगल एक्शन होना चाहिए। अभी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनसे बात करने की कि क्या एक्शन लिया जा सकते हैं या इसको किस तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्क्रूटनिंग के दौरान जिस तरीके की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हालांकि रिटर्निंग कार्यालय के द्वारा पूरी नहीं की गई है, इसलिए कि अगर वो की गई होती तो इसमें जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, या तो उसको ठीक कराया गया होता या फिर इस पर कोई न कोई कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई होती।